12 दिन में खत्म हो जाएगा मामला उसका। सी कह रहा है मैं डेमोलिश कर दूंगा, मतलब अब मतलब नेगेटिव मत बोलना, नेगेटिव मत बोल देना अभी। अगर वो स्टार्ट वर्किंग सेम टाइम तो कितने में कंप्लीट, हाँ अब नेगेटिव बोल सकते, वर्क कंप्लीट करना है, ये प्लस में काम कर रहा है, ये प्लस में कर रहा है, ये ठीक है भाई। देखो सर, समझने की बात है, समझने की बात है, समझेंगे आराम से समझेंगे, हर तरह का तरीका देखेंगे, पूरा इसको क्वेश्चन खोल रहा हूं मैं, एक एक चीज में देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए सर, अब इस क्वेश्चन का एक एक धागा खुलेगा, पूरा खुलेगा, कैसे खुलेगा लेट्स। देखो सिंपल सी बात ये है, अगर हम पहले तरीके पे जाएं, जो कि लगाना बड़ा फजूल है, मगर आपने वो सीखना है क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे एक दिन में इसका काम, तो बोलेंगे सर 1/15 हो रहा है, पुरानी बातें सब साइड में, बिल्कुल फ्रेश तरह से सीखना है। इसका एक दिन काम देखेंगे तो 1/10 हो रहा है, और इसका काम एक दिन में सर 1/12 होगा, तो सर ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो -1/12 हो जाएगा, ठीक है। अगर सर तीनों का मैं एक दिन का काम निकालूं, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चा ना, तीनों का अगर मैं एक दिन का काम निकालूं, पहली बात तीनों का सर एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। एलसीएम लेना अगर इसने पूछ लिया ना भाई साहब, मैं कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, इस लाइट पर उल्टा टांग दूंगा, इस पर उल्टा टांग दूंगा, ऐसे लगा क्योंकि तो एलसीएम बहुत डिटेल पढ़ाया था मैंने, ठीक है, इसी दिन के लिए पढ़ाया था, इस पर उल्टा टांग दूंगा ऐसे, ठीक है। अब क्या है 60 हमने मान लो इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर -5 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 चौका 60, 10 छक्का 60, 12 पंजा 60, इंटरेस्ट आया ना सभी को, ठीक है। अगर आप देखोगे 6 में से 5 है, 1 और 4 5/60 आ गया, यानी 1/12 आ गया, एक दिन का काम 1/12 आ गया, समझ आ गया। अगर एक दिन का काम 1/12 आ गया, तो आप बोलोगे अगर एक दिन में कोई 1/12 करता है तो सर 12 दिन में पूरा काम कर देगा, 12 दिन में सर वो पूरा काम कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये तरीका, ठीक है। अभी तक देखो मैंने कोई आपको ट्रिक मेथड कुछ बोला नहीं है, नॉर्मली काम कर रहा हूं, ठीक है। सर एक चीज और लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, आपको ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ना, सेकंड। एक चीज मैं क्या बोल रहा हूं, आराम से पूरा सेकंड, टेंशन ले रहा हूं, अब मेरा टाइम मिल गया ना पूरा 2 घंटे का, आज 6:30 बैठना है, घबराओ मत, टाइम की छुट्टी कर दूंगा, कल की तुम्हारी बदमाशियों का मैं भरपाई करता हूं, ठीक है। चलो अब क्या मामला बच्चा, मैं कह रहा हूं यार वो 15 दिन में कर रहा था, वो 10 दिन में कर रहा था, वो 12 दिन में खाली कर रहा था, ऐसे समय पे क्या करो, आप एक ऐसा नंबर मानो, देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई 15 में कर रहा है, कोई 10 में कर रहा है, कोई 12 में कर रहा है, तो एक ऐसा नंबर मानो जो कम से कम हो, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, छोटा नंबर मानो कम से कम हो, और इन तीनों से डिवाइड होता हो। अगर कोई नंबर इन तीनों से डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, याद करो नंबर सिस्टम पढ़ाया था, इन तीनों से डिवाइड होता है। एलसीएम का परफेक्ट एग्जांपल होता है टाइम एंड वर्क, अगर एलसीएम पढ़ाए तो जो तीनों से डिवाइड होता है मतलब ये तीनों का मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है क्योंकि तीनों का हो रहा है, और सबसे छोटा ताकि कैलकुलेशन इजी हो, यानी एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को मैंने मान लिया 60। अगर आप 60 की जगह 180 मानेंगे तब भी कोई गलत नहीं आएगा, कोई भी कॉमन मल्टीपल मान लो गलत नहीं होगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कैलकुलेटिव ना हो जाता। अगर आप चाहें 60 की जगह आप 6 करोड़ मान लें तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर पर नहीं करना है। हमने मान लिया हमेशा जो भी एलसीएम आया इसको हमने माना क्या, ये टोटल वर्क मैंने माना है। सर टोटल वर्क ऐसा कैसे मानते हैं, हम क्यों मानते हैं सर, ये तो किसी ने बताया नहीं आज तक। बोला सर वो दिन है, दिनों का एलसीएम ले लो वर्क आ जाएगा, ऐसा क्यों करते हैं सर। तो मैंने कहा बच्चा इसका रीजन ये है, इसको ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि जैसे आपने यहां देखा था, अगर मैं आपको टोटल टाइम दे रहा हूं यहां पर, राइट, अगर मैं आपको टोटल टाइम दे रहा था इतना 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 इतना, तो इसका मतलब सर ये वाले डेटा बड़े आसान से आने वाले हैं। अगर ये तीनों से डिवाइड लगेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आएगी और फिर जिंदगी बड़ी आसान सी फील होगी। इसीलिए इन तीनों से एक कॉमन नंबर लिया जाता है ताकि यहाँ डिवाइड लग के एफिशिएंसी में इनकी इस तरह से निकालता रहो। दिख रहा है आपको सर्कल, ये क्या है, ये टाइम है, ये क्या है, वर्क है, ध्यान से देखो, ये वर्क है, ये टाइम है, और ये क्या थी, एफिशिएंसी थी। इसका डिवाइड लगातार इसमें लगता रहता है अच्छे तरीके से, और जैसे जैसे वो डिवाइड लगता है और हमारा काम आसान होता चला जाता है। समझ आ रहा है गेम सभी को, गेम समझ आ रहा है, अरे यस और नो, बात क्लियर है सभी को, हाँ जी। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर मान लिया 60, और अब जो मैं निकालूंगा क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इसकी 4 आ जाएगी क्योंकि डिवाइड लगाया, इसमें लगाऊंगा तो एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसमें लगाऊंगा तो माइनस की 5 आ जाएगी। तीनों एफिशिएंसीज को आप एक साथ हैंडल करोगे तो एफिशिएंसी पता लगेगा, 6 और 4 10 में से 5 गया तो 5 की एफिशिएंसी आ गई। 60 वर्क है, इसका मतलब टोटल 12 दिन लग जाएंगे। अगर मैं इन दोनों ही मेथड को कंपेयर कर दूं, मैं आज आपको जो कंपैरिजन दिखा रहा हूं वो जरूर देखें प्लीज। 12 दिन, 12 दिन कैसे आया था, 1/12 से उल्टा करके, ये रहा 12/1। क्यों आया था, यहां पर तीनों का एलसीएम आपने कितना लिया था, 60 लिया था। यहां पर तीनों का एलसीएम आपने कितना लिया था, 60 लिया था। सब कुछ सेम टू सेम है, वो बात भी यही कह रही है और ये स्टोरी भी यही कह रही है। आपको पढ़ाया अलग अलग तरीके से था, आपको बताया गया बेटा ये टफ होता है, ये इजी होता है, दोनों में वही सेम टू सेम मामला चल रहा है। अगर आप देखेंगे ये वाला ये वाला ये वाला तीनों को उठा के हमने एलसीएम निकलवाया, हमने ये वाला ये वाला ये वाला उठा के तीनों का एलसीएम निकलवाया। उसके बाद बोला 15 का भाग 60 में लगाओ 4 आता है, ये बोला 15 का भाग 60 में लगाओ 4 आता है, ये देखो 60 में 15 का लगाया 4 आता है, 60 में 10 का लगाया 6 आता है, 60 में 10 का लगाया 6 आता है, 60 में 12 का लगाया माइनस का 5 आता है, 60 में 12 का लगाया माइनस का 5 आता है। सेम टू सेम प्रोसेस थी, जनता ने इसको अलग अलग बांट दिया और बोला बेटा ये मेथड मत लगाओ, टफ होता है, ये एलसीएम मेथड है, ये एफिशिएंसी मेथड है, कोई सा मेथड नहीं है, दोनों सेम बातें हैं, बनाने वाले ने बांट दिया, था कुछ नहीं। समझ में आया खेल क्या हुआ आपके साथ में, इतनी सी बात है बस। क्लियर टू एवरीवन, हर बच्चे को क्लियर हो गई बात ये वाली, ठीक है भाई।